हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग सब? तो गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी है। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ। मुझे आज उठते उठते 8:15 हो गया है। ठीक है, नॉर्मली मैं 8 बजे उठती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ, तो आज 8:15 हुआ है। मैं अभी अपने सुबह का चाय लेके बैठी हूँ। मैंने सबको चाय दे दिया है, मम्मी पापा अपने हस्बैंड को सबको मैंने चाय दे दिया है। अब मैं खुद का चाय लेके बैठी हूँ और उसके साथ साथ तो मेरी बिस्कुट खा रही हूँ। ठीक है, अभी चाय थोड़ी गर्म है तो मैं उसको फूँक फूँक के पी रही हूँ और सोच रही हूँ आज मॉर्निंग से क्या काम मुझे करना है, क्योंकि यही टाइम रहता है जब मैं रिलैक्स होकर सोच सकती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे आज सब्ज़ी मंडी भी जानी है, कुछ फिशेस कुछ लाना है। ये मेरे बेटे का ड्राइंग है जो उसने परसों बनाया है। तो कुछ फ़िश लाना है, चिकन लाना है, स्टॉक करना है, क्योंकि मैं 2 दिन फिर मार्केट नहीं जाऊंगी। मेरा चाय ख़त्म हो चुका है। मैं अभी कप को रख के आऊँगी। आने के बाद अपने जो बेटा है उसको मैं उठाऊँगी। उसको उठाना एक जंग के बराबर है, किसी भी तरीके से उठना नहीं चाहता है। ठीक है, रात को सोएगा नहीं, मॉर्निंग को उठेगा नहीं। चलिए, कोशिश तो करना है, उठाना तो है। अब देखिए एट लास्ट उठ चुका है, उसने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोला है। ठीक है, दैट्स इट। अभी वंस अगेन गुड मॉर्निंग। अभी मुझे मार्केट निकलना है, पर उसके पहले मुझे कुछ काम है किचन में, तो उसको कर लेती हूँ। एक्चुअली आज हम लोग का फास्टिंग है। जो जेठ महीने का जो मंगलवार होता है उस दिन हम लोग का फास्टिंग रहता है। मैं 2 मंगलवार करती हूँ। उसमें जो होता है, धान को छील के 17 उसके दाने निकालते हैं और जौ को छील के 17 उसके दाने निकालते हैं, और 17 तुलसी पत्ते होते हैं जिसको केले के अंदर डाल के हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग गौद कहते हैं। और मेरा पानी का पंप भर गया है, ओवरलोड हो गया, मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो बंद कर दिया है। तो आज मुझे आपको एक बात बतानी है। आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ख़राबी नहीं है। एक्चुअली हमारा जो घर है वो 100 साल पुराना है और गंगा के नज़दीक है, तो इसलिए डैम बहुत ज़्यादा है। 100 साल पुराने होने के कारण इसका जो अंदर का हिस्सा है वो पानी से पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए जितना बार इसको ठीक करते उतना बार ख़राब हो जाता है। और ऊपर का मैं आपको रूफ़ दिखा रही हूँ जो एस्बेस्टस का है। एक्चुअली बगल का जो घर है वो छत करने नहीं देंगे, और साथ ही में एक नाला भी बना हुआ है जिससे कि पानी बाहर जाता है, बारिश का पानी। तो चलिए ठीक है, घर है, अपना है, जैसा भी हो अपना है। चलिए फिर मिलते हैं। तो मैं मम्मी जी पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद वो केले के साथ उसको खाएंगी। तो केले का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के उसके अंदर सब डाल के वो एक ही बार में नहीं खा पाती है, 2 बार में खाएगी। तो देखिए, इसको एक ही बार में खाने का रूल है, पर कोई बता के तो नहीं गया है, सब इंसानों ने ही रूल बनाया है। अपने हिसाब से वो खा सकते हैं। भगवान तो हर किसी के अंदर रहता है कि नहीं? तो मम्मी का हो गया, उसके बाद मैंने भी इसका यही वाला खा लिया है नहा धो के। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ। मैं आज मूढ़ी खाऊंगी, हम लोग का मूढ़ी चलता है इस पूजा में। तो मूढ़ी और दाल खा रही हूँ मैं। ठीक है, मम्मी ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी टेस्टी है। चलिए, अब मैं मार्केट से आकर अपने सारी जो सब्जियां हैं उसको धो रही हूँ, क्योंकि प्याज और गार्लिक को तो नहीं धो सकती, लेकिन आलू उसके बाद सबको मैं धोऊंगी और प्लास्टिक को मैं निकाल के धो के अच्छी तरीके से रख दूंगी, क्योंकि उससे डस्टबिन में काम आएगा। तो मैं सबको अच्छी तरीके से मसल के धोऊंगी, क्योंकि कहा जाता है कि सब्जियां अनाज विनीगर में नहीं, पानी में अगर मसल के धोया जाए तो उसमें वायरस नहीं रहते हैं। तो बस यही है, मैं अपनी सब्जियों को पहले धो लेती हूँ। ये रहा आलू। और उसके बाद मैं 2 दिन का हम लोग का जो प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कहा जाता है, तो मैं मछलियाँ और चिकन लाई हूँ, तो उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से धो लूँगी। और ये कुछ अंडे हैं जो मैं अंडों को भी स्टोर कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो अभी मार्केट जाना नहीं है। अभी जिस सिचुएशन में रोज़ रोज़ निकलना सही नहीं है, और मार्केट भी 10 बजे के अंदर बंद हो जाता है, तो बहुत भीड़ भाड़ होता है। तो मैं रोज़ रोज़ नहीं जाती हूँ। कम से कम 2-3 दिन का मछली और चिकन मैं स्टोर करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को रेगुलरली चिकन चाहिए। ठीक है, रेगुलरली उसको चिकन की ज़रूरत है। रोज़ अगर चिकन हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो कुछ अनाज और बचे हुए थे जिसको मैं धो लेती हूँ ठीक तरीके से। और यहाँ कुछ है जो मतलब क्यूकम्बर है, करेला है, जो आज मैं लेके आई हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने बेटे को खिला भी रही हूँ। इतना बदमाश है, मूढ़ी खाना ही नहीं चाहता है अपने से। तो फिर क्या करूँ, रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता है ना तरह तरह की चीज़ बनाकर खिलाना, और अच्छी बात भी नहीं है। तो फिर मैं उसको आज दाल भी दी हूँ। दाल टेस्टी भी होता है, तो दाल टेस्टी भी होता है, उसमें प्रोटीन भी रहता है।
तो लेकिन मेरा बेटा इतना बदमाश है, किसी तरीके से खाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको पकड़ के मैं अभी खिला भी रही हूँ, साथ में अनाजों को धो भी रही हूँ। तो मल्टीपल काम चल रहे हैं अभी। ठीक है, आज एक्चुअली कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनने वाला है। आज पापा जी का एक्चुअली थोड़ा पेट का प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए उनको आज रॉ बनाना देना है। और ये जो मछली मैंने आपको दिखाया वो पापदा है। ठीक है, तो इट्स वेरी टेस्टी फ़िश। और हम लोग अगर वेस्ट बंगाल में हैं तो यहाँ तरह तरह की मछलियाँ तो खाने को मिलता है, और इसको कहते हैं पार्शे। ये भी बहुत टेस्टी रहता है। ठीक है, तो चलिए, अब पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ है, पेट का थोड़ा ट्रबल हुआ है, तो उनको मैं रॉ बनाना आज बॉईल करके दूंगी। साथ ही साथ उनको आज वेजिटेबल सूप खाना है चावल के साथ, और मेरे हस्बैंड तो उसके साथ कुछ होना चाहिए, तो आज तो मीट मछली कुछ नहीं बनने वाला है। तो मेरे हस्बैंड को आज मैं प्याज का पकोड़ा बना के दूंगी साथ में, तो उनका हो जाएगा। एक दिन की बात है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। आज मीट मछली कुछ नहीं बनने वाला है। प्रॉब्लम तो आएगा मेरे बेटे का, लेकिन आज उसको मैं चावल नहीं खिलाऊंगी, आज वो गीला भात खाएगा। उसको गीला भात खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी तरीके से खाता है, तो वो आज गीला भात ही खाएगा। तो मैं मछलियों को अच्छी तरीके से धो धा के पानी को निकाल के और उसको मैं रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर दूंगी। और साथ ही साथ मैं अपना सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा जगह है मेरा। अगर मैं मैसी बना के रखूँगी तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और किचन जो होता है लक्ष्मी का वास होता है, तो किचन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो मैं किचन का सारा सामान एक पॉली बैग में भर कर बाहर रख दूँगी। मैं बाहर नहीं फेंकूँगी। रात को मेरे हस्बैंड जो है वो डस्टबिन में डाल के आते हैं, जो बड़ा सा डस्टबिन होता है मेरे घर के बगल में है, वहाँ वो डाल के आएंगे। अब रात के डिनर के लिए हम लोगों का आज आलू दम आलू बना है। आप देख सकते हैं लुक कितना ब्यूटीफुल आया है। ये लो ऑयल में बना हुआ है। अगर किसी को आप रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं रेसिपी बता दूंगी। साथ ही साथ मैं कुछ फ्रूट्स भी काट रही हूँ। अभी फ्रूट्स टाइम हो चुका है, सब लोगों का नाश्ता हो चुका है, तो अभी फ्रूट्स खाने का टाइम है। मैं पपीता काटूंगी, उसके बाद में मौसम्बी काटूंगी, कि मौसम्बी जो होता है वो फुल ऑफ विटामिन सी इसके अंदर रहता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी के सिचुएशन के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो आज पापा जी फ्रूट्स नहीं खाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई, तो वो फ्रूट्स नहीं खाएंगे। मैंने फ्रूट्स सबको दे दिया है। साथ ही साथ मैं इस जगह को साफ़ भी कर रही हूँ, सारे छिलकों को मैं उठा के फेंक दिया है। अब बेटे के साथ थोड़ा खेलना है, क्योंकि उसको भी थोड़ा टाइम निकाल के देना है। मैं सारे छिलके हटाकर अपने कपड़ों, जो सूखे हुए कपड़े थे, उन लोगों को सब अपने अपने जगह पे रख दी हूँ। अब मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा खेलूँगी। खेलने के बाद सबको मैं लंच डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, लंच सर्व करूँगी। लंच करेंगे, अभी तक किसी ने लंच नहीं किया है। लंच मेरा रेडी हो चुका है। तो मैं सो गई हूँ, वो मुझे तकिया देगा, मुझे चूंटी काटेगा, और मैं देख के भी ना अनदेखा कर दूँ, फिर मैं उसको पकड़ूंगी। वो पता नहीं किस किस तरह का गेम वो लेके आता है, तो उसके साथ थोड़ा खेलना है मुझे, तो वही मैं अभी खेल रही हूँ। तो बस
यही उसकी मस्ती है बच्चों का, और क्या चाहिए। बस इसके साथ खेलने के बाद हम लोग सब लंच करेंगे, और आफ्टर लंच हम लोग फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, अभी मैं उसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। देख रहे हैं आप लोग, मुझे चूटी काट रहा है, पर मैं उसको देख के भी अनदेखा कर रही हूँ। मैं किसी को डांट रही हूँ कि कौन मुझे चूटी काट रहा है, तो उसको उसमें मस्ती आ रही है। यही उसका खेल है, पता नहीं कहाँ से उसको ये जुगाड़ लगा। बच्चों के साथ बच्चे बनने पड़ते हैं, नहीं तो फिर। गुड इवनिंग। तो उस टाइम कपड़े सब रखने के बाद फिर हम लोगों ने लंच किया। मेरा बेटा से हाय। तो इसको लंच करवाया, पापा जी ने लंच किया, फिर मेरे हस्बैंड को लंच करवाया। उसके बाद हाँ गई हूँ, हम लोगों ने फिर लंच किया, क्योंकि हम लोग का आज फास्टिंग था, तो हम लोगों ने चूड़ा खाया, और उसके साथ बनाना और आपका मैंगो, अभी तो मैंगो का सीज़न है। और उसके बाद थोड़ा वो जो सब्ज़ी बनाई थी, वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बिना मसाले के। इट्स यमी। तो फिर अभी उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया। देन कुछ एडिटिंग का काम था, कुछ अपना काम था, तो फिर नहीं हो पाया ब्लॉगिंग। तो अभी हम छत पे आए हैं, तो बेटे के साथ क्रिकेट खेलना है। हियर इज़ द बैट। हम लोग दोनों अभी क्रिकेट खेलेंगे। मेरे हस्बैंड तो काम पे बिज़ी है, तो बेटे को तो भाई टाइम थोड़ा देना ही है कि नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी हम लोग छत पे आए हैं। ये हमारे छत के पास का बिल्डिंग है, सबसे बड़ा यहाँ का 8 फ्लोर का बिल्डिंग है। ये हमारे घर के ऑपोजिट में ही है। तो और यहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है, ये भी मेरे घर के ऑपोजिट में है, सामने और पीछे। तो बीच में हमारा घर है। ठीक है, तो फिर थोड़ा बेटे के साथ खेलते हैं, देन आपसे फिर शाम को चाय पे मिलेंगे। ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, मैं छत से आ चुकी हूँ। अब मैं अपना बेटी के साथ तो खेल चुकी हूँ, अब थोड़ा चाय भी बनाना है। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, और फ्रेश होने के बाद इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। ये हर लेडीज़ जान सकती है, हर लेडीज़ जानती है इसका क्या मतलब मायने रखती है कि नहीं, इस गर्मी में खासकर। तो अब मैं चाय बनाऊँगी। हम लोग एक्चुअली घर में 5 ही मेंबर हैं मेरे बेटे को लेकर। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा एक बेटा है जो 8 साल का है। तो उसको भी थोड़ी सी चाय चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, बिस्किट को टिप करके खाते थे चाय में, तो मेरे बेटे का भी वही एक आदत हो चुका है। मे बी वो हेरिडिटी से ही आया है, मेरा था, मेरे भाई का था, तो मेरे बेटे का भी आया है। तो अब मैं थोड़ा चाय बनाऊँगी। तो मेरे पास यहाँ दूध तो ख़त्म हो चुके हैं, मुझे हीटर भी ऑन करना है, एक्वागार्ड भी ऑन करना है। इधर है हमारा एक्वागार्ड, आप देख सकते हैं, इसको मैंने स्विच मार दिया है। और उसके बाद इसमें जैसे ही ग्रीन लाइट होगा तो मैं एक्वागार्ड को नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले एक्वागार्ड सर्विसिंग के लिए आए थे, लेकिन उस टाइम हमारे घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, कोरोना हो रखा था, तो फिर वो चले गए। मुझे फिर से लोकेट करना है उनको, फ़ोन करने से नहीं होगा, कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाना है, तब जाके वो आके फ़िल्टर को फिर से क्या बोलते हैं उसको, वॉश करेंगे या फिर साफ़ करेंगे, कुछ भी कह लीजिए। तो वो करवाना है, क्योंकि
जल ही जीवन है कि नहीं। तो मेरा यहाँ और ये जो आवाज़, ये जो म्यूज़िक है ना, ये जो आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, अभी नहीं सुनाई दे रहा है, एक्चुअली ब्रेक हो रहा है। तो चलिए मैं दूध लेके आती हूँ, उसके बाद हम लोग चाय बनाते हैं। चलिए मैं अपनी चाय लेके बैठ चुकी हूँ। ये रहा, आ गया मेरी चाय, ये रहा मेरा बिस्किट और ये रहा मेरा लैपटॉप जिसमें मैं कुछ एडिटिंग कर रही हूँ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरी शाम ऐसी होती है, बेटे को लेके उतरती हूँ छत से, देन चाय बनाती हूँ सबके लिए। अब ऐसे दोपहर का हम लोग का सब्ज़ी तो बना हुआ रहता है। अगर रोटी रहता है तो 9 साढ़े 9 बजे बनाती हूँ, और अगर बेटे को पढ़ाना रहा तो पहले बना लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जब उठता है 9:30-10 बजे, उसके बाद सबको भूख लग जाती है, रोटी बनाने का टाइम ही नहीं रहता है। तो मैं बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ, या अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं रहा, फ्री है, तो फिर 9-9:30 बजे ही बनाती हूँ। और आज तो है थोड़ा स्टडी, उसका कुछ करवाना है, पढ़ाई है कुछ, उसका कुछ पेंडिंग स्टडीज़ है। क्योंकि जब मुझे कोरोना हुआ था, एक्चुअली मैं कोरोना से मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ मई में। तो जब कोरोना हुआ था, एक सेकंड, तब वो अपने बुआ के घर में था। बुआ के घर में जब था तो पढ़ाई किया है, पर वो होता है ना, अगर मम्मी नहीं देखेगी तब तक कम्प्लीटली नहीं होता है। तो वही हाल उसका हुआ था। तो अभी फ़िलहाल ठीक है। अभी वो जो पेंडिंग स्टडीज़ है मुझे करवानी है, वो करवा रही हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट हो भी रहा है। तो अभी एक्चुअली समर वेकेशन है, तो थोड़ा हाथ में टाइम भी मिला है करवाने के लिए। तो बस अब वो ऊपर है अपने दादा दादी के साथ बैठ के थोड़ा मस्ती कर रहा है। बस मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद कुछ इवनिंग स्नैक्स अगर कुछ करना रहा तो वो करूँगी। उसके बाद फिर बेटे को लेकर पढ़ाने बैठ जाऊँगी। ठीक है। मेरा बेटा क्लास 4 में है, वो एक्चुअली रूबी पार्क DPS में पढ़ता है। अभी बच्चों का जो सिचुएशन हो चुका है बहुत ही ख़राब, क्योंकि हम लोग इस बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ खेलना मस्ती करना होता था, लेकिन हम लोगों के बच्चों का वो इन्जॉयमेंट छिन गया है। ठीक है ना। तो वो जो स्कूल लाइफ की जो एक लाइफ है, वो एक ज़िंदगी है, वो मिस नहीं करेगा बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग्स अभी तक आई ही नहीं। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि स्कूल कितना अच्छा है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को भी यही लगता था, स्कूल जाना है, सुबह सुबह उठना है, फिर टिफ़िन लो, स्कूल जाओ। लेकिन जब मैंने बाय गॉड जब मैं 9-10 में थी ना, जब मैंने 10 पास आउट किया, तो तब मैंने रियलाइज़ किया था कि स्कूल की ब्यूटी क्या होती है। उन दोस्तों के साथ मस्ती मज़ा, वो लाइफ ही कुछ दूसरी होती है कि नहीं। तो चलिए मैं अपना चाय ख़त्म कर लेती हूँ। डेफिनेटली आप लोग भी चाय ही पी रहे होंगे, तो फिर मिलते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को गुड नाइट कहने के लिए आ चुकी हूँ। एक्चुअली चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा एडिटिंग का काम किया। उसके बाद मैंने बेटे को थोड़ा पढ़ाया, क्योंकि मुझे पढ़ाई के टाइम
वीडियो हो ये पसंद नहीं है, क्योंकि बेटे का जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए उस टाइम वीडियो नहीं किया। इस बीच मैंने आपको दिखाया था कि मैं मैदा बेल के सान के रखी हूँ, तो मैं अभी पूरियाँ बना रही हूँ। दिस इज़ माई पूरी। और उसके बाद यहाँ है दम आलू, जो मैं पहले ही आप लोगों को शो कर चुकी हूँ, दम आलू, ठीक है। और बस अभी मैं इसको बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, खिलाऊँगी, और फिर उसके बाद फिर कल मिलेंगे। तब तक आप लोगों के लिए एक पूरी मेरी तरफ से। देख रहे हैं गर्मा गर्म गोल गोल पूरियाँ। दिस इज़ माई पूरी, दिस इज़ माई पूरी, ठीक है। और यहाँ मैंने एक पूरी बेल के करके रखा है। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा दम आलू टेस्ट करूँगी एंड मैं ऑनेस्टली कमेंट्स करूँगी। दिस इज़ माई इट्स वेरी नाइस। आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए और हंसते रहिए। चलिए, बाय बाय एंड गुड नाइट।